मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग एक नया पाठ शुरू करेंगे जो बसंत के पुस्तक से है। उस पाठ का नाम है भगवान के डाकिये। इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि भगवान के डाकिये कौन कौन हैं। कवि अपनी कल्पना की उड़ान बहुत भरता है और इसमें पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये बताया गया है। कवि ने पक्षी और बादल के कार्यों को देखते हुए कल्पना किया कि ऐसा लगता है जैसे यह भगवान के डाकिये हैं। तो बच्चों, आज हम लोग भगवान के डाकिये कविता को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कैसी भावना और कल्पनाओं का वर्णन किया है। तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा। और आज तो तुम लोग कापी चेक कराने के लिए जमा करोगे स्कूल में। जो पीरियोडिक एग्ज़ाम हुआ है तो उसकी आज कापी जमा हो रही है, इसीलिए गूगल मीट से क्लास नहीं चलेगी, तो वीडियो भेजने का काम किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग उस कविता को पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, भगवान के डाकिये पाठ 6। चलो पढ़ते हैं कविता। कवि ने कहा है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। इनका काम क्या है? जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जो कवि हैं, बहुत ही सुंदर भाव है उनका। कितना अच्छा उन्होंने कहा है। ये देखो उनकी कल्पना और उनकी भावना। कवि ने कहा है कि पक्षी और बादल ये जो दो अपना कार्य कर रहे हैं, पक्षी और बादल के कार्यों को देखते हुए, इनकी क्रियाओं को देखते हुए कवि ने कल्पना किया है कि लगता है कि ये भगवान के डाकिये हैं। डाकी का क्या अर्थ होता है बच्चों? संदेशवाहक, जो क्या करता है? एक देश से दूसरे देश को संदेश पहुंचाते हैं। एक देश का संदेश दूसरे देश को पहुंचाते हैं। कैसे? क्योंकि ये हर जगह उड़ते रहते हैं, हर जगह जाते रहते हैं। इनके लिए कहीं कोई पाबंदी नहीं है, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि ने कहा है कि मुझे लगता है कि हम तो समझ नहीं पाते कि वो क्या संदेश लाते हैं, लेकिन जो वो संदेश लाते हैं, चिट्ठियाँ क्या है? संदेश का प्रतीक है। तो जो उनके द्वारा संदेश आता है उसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं। जो संदेश वो लाते हैं उसे कौन समझता है? पेड़ समझते हैं, पौधे समझते हैं, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना माने पढ़ना समझना। आगे उन्होंने कहा, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं
कि एक देश की धरती यानी एक देश में रहने वाले लोगों की भावना दूसरे देश तक पहुंचती है, क्योंकि आपस में जिन देशों में आपस में प्रेम है तो लगता है कि एक दूसरे की भावनाएं दूसरे तक पहुंच रही हैं, और जिन देशों में आपस में कटुता है, शत्रुता की भावना है, लगता है कि एक दूसरे के का जो मन की भावना है वह पहुंचती है। तो सुगंध माने क्या? मन का भाव, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। और वो भावनाएं कैसे जाती हैं बेटा? कि वह सुगंध हवा में फैल जाता है, पूरे वातावरण में फैलता है, तरंगों के रूप में फैलता हुआ पक्षियों की पंखों पर गिरता है। पक्षी जो उड़ते हैं तो उनके पंखों पे तिरता है, फैलता है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसमें बताया गया कि जैसे एक देश का भाप बनने के बाद ही तो पानी बनता है, पानी जो है वाष्प बनता है, तो वाष्प बना पानी किसमें? बरसात के रूप में बरसता है और फिर पानी हो जाता है। तो इसमें कवि ने कहा है कि एक देश का जो पानी जो भाप बनता है, वही भाप बादल के रूप में दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। तो यहाँ बादल भी क्या कर रहा है? बादल एक देश में पानी जो है वो वाष्प बनता है, वाष्प बादल के रूप में बनता है, और वही बादल दूसरे देश में जाकर बरसता है। इसमें ये बताया गया बेटा कि पक्षी और बादल ये भगवान के संदेशवाहक हैं, जो इनके लिए कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। इनके द्वारा यह संदेश भेजा जा रहा है कि जैसे पक्षी और बादल पक्षी कहीं भी उड़ के चला जाता है, बादल कहीं भी बरसते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंधन नहीं है, ये सीमा अतीत हैं, सीमा से रहित हैं। इसी तरह हमें भी सीमा से ऊपर उठना चाहिए, बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। तो भगवान के डाकिए पाठ से रामधारी सिंह दिनकर ने एकता का संदेश देने का प्रयास किया है। कवि की बड़ी सुंदर भावना है बेटा। इसको हम आगे जब क्लास करेंगे तो इसको और अच्छे से तुम्हें समझाएंगे। ठीक है बेटा? थैंक यू स्टूडेंट।